टीवीएस अपाचे के नाम से ये बाइक है 310 सीसी के और सिर्फ 2,72,000 में। कितने की? 2,72,000। ओए आप पागल हो गए, झूठी न्यूज़ बुला रहे हो। 2,72,000 रुपए की वो 310 सीसी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है वीडियो लेकर आया हूं, एक वीडियो आया है टीम स्वैग का और इसका टाइटल है फाइनली 2024 न्यू बाइक टीवीएस अपाचे RR 310 सीसी। अच्छा जी, तो टीवीएस की 310 सीसी की बाइक आई है। अच्छा, चलिए देखते हैं भाई कि भारत की इस बाइक को देखकर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है जो 70s के बाइक अभी यूज कर रही है। ये बताइएगा कि बाइक्स का शौक है आपको? शौक का क्रेज भाई, क्रेज। ये देखें बाइक मेरी अपनी जाती बाइक है। कैसी लग रही है आपको? पहले ये बताएं। जबरदस्त सर, बाइक तो बहुत जबरदस्त है। बात आज करने जा रहे हैं हम एक बाइक्स पे ही। तो ये बताइएगा ये आपने कितने की ली है? यार ये कस्टम डाल के मुझे इंपोर्ट करते करते 25-30 लाख की पड़ गई है। 25 से 30 लाख रुपया पड़ गई है। और सर मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ, ये आपने गेस करना और इस तरह की बाइक आपको कैसी लगती है। यार मजे की बाइक तो मजे की है। हैवी बाइक, पूरा हैवी बाइक फीचर है माल। अच्छा कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। नाइस मोबाइल फंक्शन भी है। बिल्कुल। यानी कि यार ये देखो, अगर आपको कैमरा में दिखा सके तो मैं यहाँ पे मोबाइल लगाता हूँ। ये यहाँ पे लगाता हूँ मोबाइल में। ये देखिए, मैं बिल्कुल कैमरे में दिखा देता हूँ, इसमें ना वीडियो दिखा दूंगा। हाँ जी सर, ये बताइएगा आप बेशक पूरी बाइक की एक वीडियो बना के ना, और साथ ही मैं हाईलाइट करूंगा कि यहाँ मैं कैमरा लगाता हूँ, मोबाइल लगाता हूँ। तो मुझे ये शौक है, लाइक कह लेके मोबाइल सामने ट्रैकिंग नेविगेशन चल रही हो, सॉन्ग्स चल रहे हो। जी माशाल्लाह, ये बाइक तो बहुत अच्छी है और हैवी बाइक है। यहाँ हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में इस तरह की बाइक्स बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो ये तो हमारे पास तो 1 to 5। कैसी लगी आपको? कैसी लगी? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। यानी कि दोनों को बाइक बहुत प्यारी लगी। जी डेफिनेटली बहुत ही प्यारी अगर है। इस बाइक पे आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? यार मैं बेसिकली चाहता हूँ नॉर्दर्न एरियाज का टूर कर दो, लाइक कर दूँ। और मैं जो दिखा रहा हूँ ये आपको कैसी लगी अगर इस पे मौका मिले ट्रैवल करने का? ऑब्वियसली बात है, ऐसी चीज़ों कौन छोड़ता है, ऐसी अचीवमेंट्स वैसे कामों कौन ग्रैब नहीं करता। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये इसके ऊपर मौका मिले तो इसके ऊपर भी मैं ज़रूर जाऊँ। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा जो मैंने आपको बाइक दिखाई है इसकी एटलीस्ट पाकिस्तान में क्या कीमत हो सकती है? मैं इसकी बता दूं, जो मैं आपको बाइक दिखा रहा हूँ ये 310 सीसी के बड़े इंजन के साथ है और बड़ी जबरदस्त। ये 250 सीसी है। ये मैं आपको 250 सीसी की उतारता है। ये 250 25 से 30 लाख। ये मैंने तकरीबन इसके राउंड बॉडी, इसके राउंड फिगर मैं नहीं दूंगा, लेकिन 25 से 30 के मिड फंक्शन आप लगा लें कोई ऐसा। ठीक है, आप खुद एस्टिमेट कर लें, कमेंट सेक्शन में भी एस्टिमेट कर लें। ये जो मैं दिखा रहा हूँ 310 सीसी की बाइक कितने की हो सकती है अगर ये आए? ऑब्वियसली बात है, 60 सीसी का इंक्रीज भी है। ऊपर से ये जरा कोबरा शेप आ जाती है, और वो कह लें कि कोबरा तो नहीं है लेकिन शेप वैसी लुक दे जाती है। बिल्कुल। और कह लें कि वो प्रॉपर एक हैवी बाइक सीन है। ये हार्ले डेविडसन है मेरे ख्याल ऐसी एग्जैक्टली ऐसी है, ये नाम लिखा ऊपर। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है उसका इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे ख्याल में वो बाइक होगी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई अव्वल तो मिलेगी नहीं। ऐसी बाइक अगर मिलती है तो मेरे ख्याल में राउंड बोर्ड कोई 1 करोड़ या उससे के राउंड बोर्ड का फिगर कर लें। सर अगर वही बाइक जो मैंने आपको भी दिखाई है टीवीएस अपाचे के नाम से ये बाइक है 310 सीसी के और सिर्फ 2,72,000 में। कितने की? 2,72,000। और आप पागल हो गए, झूठी न्यूज़ बुला रहे हो। 2,72,000 रुपए की वो 310 सीसी, और ये 250 सीसी कह ले 25 से 30 लाख की। दिमाग खराब है आपका? अगर गाड़ी से अगर कोई मुझे ये कहे कि यार ये गाड़ी की चाबी और ये बाइक की चाबी है, आप किस पे जाना पसंद करोगे? तो मैं एब्सोल्युटली इस बाइक को चूज करूंगा। मैंने इस बाइक पे पूरे पाकिस्तान के टूर और नॉर्दर्न एरियाज देखने हैं। मैंने ये बंदा अभी किसी चैनल पे आया तो था, आई थिंक वो मून मिशन वाला वीडियो था, उसमें आया था ना ये बंदा। बलूचिस्तान जाना है, मैंने सिंध जाना है, मैंने समंदर जाना है, मैंने गवादर देखने जाना है, मैंने पूरे पाकिस्तान पर इसको देखने जाना है। हालांकि मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं अफगानिस्तान भी जा सकता हूँ बाइक बाय रोड और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ कोई दोस्त भी हो ना तो वो भी मेरे साथ एंजॉय कर सकता है। यार ये और देखो बाइक, वो बाइक आ गई है, सेम उसी की बात हो रही है। अच्छा सर, बात करते हैं इसकी कीमत के हवाले से, क्या कीमत हो सकती है? यार ये डिपेंड करता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। बाइक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उसकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि यार बाइक कहाँ से है और उसमें क्या क्या फीचर्स है और उसमें क्या क्या खसूसियात है। सर 310 सीसी के बड़े इंजन के साथ है, माइलेज भी बड़ी जबरदस्त है, बाइक हैवी बाइक, लुक देख के वैसे जो है बंदा शॉक्ड हो जाता है। क्या कहेंगे उनके हवाले से? यार आई लव दिस बाइक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मैं कहता हूँ कि यार अगर मेरे पास अभी 50 लाख होते तो शायद मैं इस बाइक पर दे देता। नहीं सर, ये हमारी अपना ये तो बहुत मुश्किल है। कम से कम ये 25-30 लाख की तो होगी। तो इससे बेहतर है कि बंदा कोई कार वगैरह ही ले ले। तो मतलब आप बता रहे हैं कि इस बाइक की कीमत पाकिस्तान में 25 से 30 लाख है, हमारी पहुंच से बाहर है। जी मिनिमम ये तो 25-30 लाख तो इसका डेफिनेटली आपके बकौल इस तरह की बाइक लेने से बेहतर है गाड़ी ले लें। जी बेशक, क्योंकि ये इतना मतलब ये तो 2 बंदे यूज़ कर सकते हैं। 25-30 लाख इस पे एक्सपेंड करके और फिर बंदा
दो बंदे यूज़ करें, तो हमारे जैसे लोग तो फिर कार वगैरह कोई प्रेफर करेंगे। तो अगर ये- सर मैं ये आपसे जानना चाहूँ, आपने बताया इसकी कीमत है 25 से 30 लाख, अगर मैं ये कहूँ कि इस बाइक की कीमत है सिर्फ 2,70,000 रुपया। नहीं यार, ये ऐसा मजाक आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये किसी और को मतलब इस तरह का मजाक करें किसी के साथ, इतने में तो 1 to 5 नहीं मिलता भाई। इतने अब में तो 1 to 5 नहीं मिलता, पाकिस्तान में उसकी कीमत 3 लाख के नियर अबाउट मिल रही है। आप क्या कहेंगे सर, ये बाइक देख के भाई तो शॉक्ड हो गए हैं। नहीं, वाकई बात सही कह रहे हैं भाई। ये बाइक तो बहुत महंगी है, आप जो सस्ती बता रहे हैं। इतनी महंगी लेकर आप शॉक्ड हो गए हैं, ये मेरी शौक बाइक होने की बात ही नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है। आपको मैं 250 सीसी बता रहा हूँ कि मैंने 25 से 30 के राउंड अबाउट फिगर में मैंने इंपोर्ट कराई है कस्टम वगैरह डाल के, तो आप कह रहे हैं कि वो 310 सीसी वो आपको मिल जाएगी 2.5 लाख की। आपका दिमाग खराब है। ये अगर ये एक्चुअल कीमत है, मैं इस बाइक को आग लगा दूँ यहाँ पर ही। आपका दिमाग खराब हो गया यार। आप मुझे बच्चों, आप किसी के इमोशंस का खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि पता नहीं कितनी रीजन से अगले ने इंपोर्ट कराई, आप उसके ऊपर। ये तो मुझे स्क्रिप्टेड बात लग रही है यार। ये जो बातें भाई साहब बोल रहे हैं, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब, समझ रहे हैं ना आप? पानी पे कह रहे हो 2.5 लाख की। सर यकीन करें कि हमारे यहाँ बहुत महंगी बाइक है, लेकिन जो मैं बाइक दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान की नहीं है। फिर कहाँ की है? सर ये भी बाहर की किसी कंट्री की हो सकती है, गैस करें कौन सा मुल्क हो सकता है। मैंने देखे चाइना से इंपोर्ट करी, चाइना में इतनी महंगी बाइकें नहीं है। ठीक है, 2,70,000 रुपए में हो सकती है। और इतनी सस्ती बाइकें भी नहीं जितनी आप बता रहे हैं। चाइना में भी राउंड बोर्ड के कह लेंगे 5-6 लाख की बाइक मिलती है। ठीक है, और इंपोर्ट कराने कस्टम वगैरह टैक्सेस डाल के बाइक इतने की 25-30 लाख की पड़ जाती है आपको पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में ये आप चाइना की नहीं है तो फिर जापान की होगी। जापान की करेंसी भी डाउन आई थिंक। इतनी महंगी सर बाइक कैसे वहाँ पे हो सकता है, इतनी सस्ती होगी? क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल में जापान की करेंसी भी डाउन है, इस वजह से हो सकता है। और लोकली मैन्युफैक्चर भी होनी, तो उसमें भी जापान की हो। क्या एटलीस्ट बताएं प्राइस कीमत हो क्या सकती है इसकी, अगर देखा जाए? 50 लाख हो सकता 50 लाख हो सकती है। अगर सर यही बाइक आपको 2,70,000 रुपए में मिल जाए तो? है। नहीं हो सकता यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कहाँ पे हो सकता है? यार, मुझे लगता है ये बॉर्डर की साइड पे हो सकता है, चमन साइड पे, बलोचिस्तान साइड पे। वहाँ पर जो कस्टम पेड नहीं होते ना, तो उनकी कीमत ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं। सर इतनी भी सस्ती नहीं मिलेगी कि हमें एक 1 to 5 की कीमत पे एक हैवी बाइक मिल जाए। 310 सीसी का बड़ा इंजन है और ज़बरदस्त बाइक, लुक इतनी मतलब डैशिंग है कि देख के हर कोई जो है वो बिलबिला उठे। इसमें कोई शक नहीं, इसमें शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जिस तरह आप मुझे बता रहे हो, तो शायद वहाँ पर उसके पास जगह ना बचे और इतने ज़्यादा लोग आ जाए। अगर उन्होंने मीडिया पर देख लिया कि इस बाइक की कीमत वाकई में इतनी कम है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। सर अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और हमारे पाकिस्तान में नहीं है, किसी और कंट्री में है, तो कहाँ हो सकती है? यार, जहाँ पर भी हो, लेकिन फिर ये देखा जाएगा कि उसकी करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत होगी। नहीं, अगर गैस करें किस कंट्री की हो सकती है, फिर बात करते हैं कि ये कितने की हो सकती है नॉर्मली। यार, ये या तो चाइना बना सकती है या है। जापान बना सकता है। और चाइना या जापान बना सकता है, अगर इतनी सस्ती बना सकता है तो। बना सकता है। और मुझे आपको लगता है ये चाइनीज या जापान को भी कोई टक्कर देने वाला है? यार, लगता नहीं है, ये चाइनीज का काम क्योंकि है। चाइनीज और जापानीज जो है वो ऑटोमोबाइल में बहुत आगे हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टाइम जो टक्कर दे रहा वो है इंडिया। उसमें कोई शक नहीं, मेरे जहन में था कि इंडिया हो सकता है, लेकिन बाद मैंने कहा कि आप ना कहो कि यार इंडिया बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया बिल्कुल इंडिया। नहीं, अनबिलीवेबल सर, इतने में तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इतने में तो भैया आपको पता है 70 अब 2 को पहुंच गई है, 1 to 5 3 को पहुंच गया है, तो ये आप 270 ये तो यार आप। चलिए सर, मैं ये कहता हूँ, ये चलें ये पाकिस्तान की नहीं है, तो पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री की हो सकती है? यकीनन इतनी सस्ती बाइक तो पाकिस्तान की हो नहीं हाँ, सकती। पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क में ये तकरीबन हर कंट्री में होगी, क्योंकि इतनी सस्ती? हाँ जी, इतनी सस्ती। वहाँ तो आम यूज़ करते हैं, जैसा हम इधर साइकिल यूज़ करते हैं, 1 to 5 यूज़ आप करते हैं। गैस ये करेंगे ये किस मुल्क की बनाई हुई है, किस मुल्क की ये जापान मैन्युफैक्चर? की हो सकती है, जापान चाइना की की हो सकती है। जापान की हो सकती है। जापान की हो सकती जी, है, जी। चाइना की? हाँ जी। क्या वजह है आपके जहन में फौरन से चाइना या जापान क्यों आया? क्योंकि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया, इस वजह से? ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा मेहनती है, हार्ड वर्क करता है। कैमरे की तरफ मतलब हर बंदा हार्ड वर्क करता है, और वहाँ पे ख़वातीन भी मतलब हर टाइम कोई ना कोई काम कर रही होती हैं, और टेक्निकली और बहुत मॉडर्न अपना वहाँ पे जो है प्रोग्रेस है उनकी। अगर सर मैं वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है, जो जियो पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ें फॉलो करते हैं उनको पता है, जापान से आगे निकल चुका है भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जापान को हम बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। भारत का दुनिया में अलग ही नाम हो गया मामला।
और धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात सही है, चाइना में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है और वो भी बहुत शानदार काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं चाइना वाले भी, हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा वाला जो मामला है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, हमारी क्वालिटी, हमारी सर्विस, और इसका नतीजा है कि अफ्रीकन कंट्रीज में भारतीय बाइक्स ने धूम मचा दी, क्योंकि जितने पैसे में चाइनीज गाड़ियां आती हैं, चाइनीज बाइक्स आते हैं, उससे सस्ते में हमारी बाइक्स आती हैं, हीरो की है, टीवीएस की है, बाकी कंपनीज की हैं, और उनसे ज़्यादा रिलायबल हैं, उनसे ज़्यादा मजबूत हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी हैं, स्टाइलिश भी हैं। तो भारतीय बाइक्स ने धूम मचा दिया। अफ्रीका से पता नहीं कितने कंपनियां चाइनीज बंद हो गई बाइक्स की, सिर्फ भारतीय बाइक्स की वजह से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको एक चौंका देने वाली खबर देने जा रहा हूँ। वो खबर ये है कि ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो हैवी बाइक है, ये आपके पड़ोस मुल्क भारत की है। वाह, तो भाई बहुत खूब। पिछले दिनों हमने सुना था कि मतलब उन्होंने वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो हम बहुत शॉक हुए थे। और आज आपने ये इंटरेस्टिंग बात बता के हमें तो जमीन जो है वो आपके पैरों से निकल गई है। अब ये नहीं कह सकते कि बहुत खुशी हुई है हमें, हम तो मायूस हो गए हैं कि हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई भी टेक्निकली कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं है हमारी। तो क्या लेकिन सर, ये जो बाइक है ये आपकी हमसाया मुल्क भारत की है। किसकी? भारत की? जी। अनबिलीवेबल है। मैं यकीन नहीं करता कि भारत जैसा मुल्क जिसकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा महंगी है, यानी कि लाइक पाकिस्तान से डबल ट्रिपल करेंसी है जिसकी, और उसकी ये बाइक होगी, और वो भी 2,70,000 में। सर, जो बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये इंडिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाए तो कितने की पड़ सकती है? देखिए, बॉर्डर टू बॉर्डर अगर क्योंकि मैं इंपोर्ट करता था, तो बॉर्डर टू बॉर्डर अगर पड़े तो मेरे ख्याल में 15 से 20 लाख की बाइक पड़ जाएगी ये, ठीक है, इंपोर्ट करके कस्टम टैक्सेस डाल के लीगल वे में। और अगर तो कह लें कि बाय एयर या बाय शिप, इंडिया जिस तरह से इंडिया की हुकूमत है वो अपनी आवाम को बड़ी सस्ती बाइक दे रही है, वहाँ की मैन्युफैक्चर। ऑब्वियसली बात है। देखिए, 2 व्हील्स में तो वैसे ही नंबर 1 पे जा रहे हैं, 4 व्हील्स में आई थिंक तो नंबर 3 के नंबर 4 पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो इंडिया है वो अपनी आवाम को ये फैसिलिटेट कर रहा है कि लाइक वो अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करना प्रेफर करें, ना कि लोकल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल में लोकल ट्रांसपोर्ट का इतना रुझान नहीं है, ज़्यादातर पर्सनल ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ भी 3-4 लाख में आपको गाड़ी वो मिल जाती है जो पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं सर, लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है हमारे यहाँ की? हमारी मेट्रो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मेट्रो है। जाकर यूट्यूब पर सर्च करिए, इतने विदेशी आते हैं और जब भी वो हमारे मेट्रो सिस्टम में सफर करते हैं बहुत तारीफें करते हैं, बहुत ज्यादा। वो चाहे दिल्ली मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, अब 11-12 शहरों में मेट्रो चल चुके हैं भाई, 11-12 शहरों में। और लोकल ट्रांसपोर्टेशन में हमारे दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन देखो, हमारे मुंबई की बेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन देखो, हमारे मुंबई लोकल की ट्रांसपोर्टेशन देखो। क्या बात कर रहे हैं सर। हमारी अभी वंदे मेट्रो शुरू होने वाली है जो 200-250 किलोमीटर के एरिया में चलेगी। आपने वो ट्रेन मैंने दिखाई थी, अभी वंदे मेट्रो लॉन्च हुई है, उसका वीडियो मैं दिखा देता हूं आपको। ऐसी कोई ट्रेन बता दो आप। अब चूंकि आबादी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है कि भाई लोकल गाड़ियों पे भी लोग, मतलब अपनी गाड़ियों से भी लोग, निजी गाड़ियों से भी लोग जाते हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग है हमारा जो हम सरकारी ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे वो दिल्ली की सरकारी बस हो, और भी मैं पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, जहां जहां सरकारी बसेस, सरकारी ट्रेनें, सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम लोग बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। और आपको आइडिया भी नहीं है कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। में कम से कम 50-60 लाख की मिलती है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस करें, जिसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें, व्हीकल्स खास तौर पे जो बहुत कह लें कि कैजुअल रेट्स में है, जो कि आम सिटीजन भी अफोर्ड कर सकता है। क्या लास्ट पे कहना चाहेंगे? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत देखे तो भारत में जिस तरह से नहीं, हर चीज। मैं तो एक तो ये बाइक, एक तो वो बाइक, तो मैं इसको फिर आग लगा दूँ, मैं यही कहूँगा। नहीं सर, आप इसे आग ना लगाएं। फेंक दूँ। ना सर, मेरी बात सुने। यार नहीं यार, मुझे गुस्सा आ गया अल्लाह की कसम कि इतनी महंगी मैंने पोर्ट रही है, हमें 2,70,000 बाइक खा के, वो मुझे मंगा दो, ये वापस भेज देता हूँ, वो मंगा दो। कौन सी ज्यादा पसंद आई? ऑब्वियसली बात है यार, मैंने आपको पहले बताया फीचर्स डिफरेंस क्या है, क्या क्या फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है, तो वो ज़्यादा रीजनेबल है और ज़्यादा प्रेफरेबल भी है।
डेमोक्रेसी डेथ हो चुकी है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो शायद हमारे ये हालात ना होते, हम वोट की ताकत से अपने तमाम तर इलेक्टेबल्स को निकाल भी सकते थे और पार्लियामेंट ले जा भी सकते थे, मगर बदकिस्मती की बात यह कि हमारी वोट के यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए कहते हैं वोट को इज्जत दो, इंडिया में वोट को इज्जत देने का एक है। इसी वजह से आप देखिए नरेंद्र मोदी चूंकि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सब बहुत सारे लोग उनके खिलाफ है कि यार वो अमरीत की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। वो ये चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ पर लोग अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई स्टैंड लेने से भी कासिर है। सर क्या सिर्फ ये बता दें कि आज इंडिया की तरक्की की वजूहात क्या है? आज हम उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, जापानीज़ को उन्होंने बीट किया है। टू व्हील की बात करें तब भी वो दुनिया के पहले नंबर पे आता है, IT की बात करें तब भी वो दुनिया के पहले नंबर पे आता हुआ नजर आता है। क्या वजह है? हर सेक्टर में वो चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है, जापानीज़ को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात करें अपनी, हम तो उनका मुकाबला ही नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। आप इंडिया के साथ हमेशा से टांग का मुकाबला करते हैं बॉर्डर पे, तो आप वैसे तो इकोनॉमी तो आपकी बहुत ज़्यादा डाउन है, क्या कहेंगे? इंडिया के एक मेजर ने कहा था कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ शाना बशाना होकर मुकाबला करना है। उसने कहा भाई तुम लोगों की हैसियत क्या है? तुम लोग हमारे सामने दौड़ नहीं रहे, तुम लोग हमारे सामने लेटे हुए हो, और हम चूंकि भाग रहे अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी डेवलपमेंट में, अपने मुल्क को इतना आगे ज़्यादा। और देखिए ये पेशनगोई की गई कि 2030 तक हो सकता है इंडिया सुपर पावर बन जाए पूरी दुनिया में। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया के अंदर आप कहें कि वहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा खुश है, वहाँ पर बिजली है, वहाँ पर फिर भी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सिस्टम बहुत अच्छा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे ब्यूरोक्रेसी इन्वेस्टर के खुश होने की वजह क्या? एक बड़ी मंडी है। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश में क्या उन्होंने इन्वेस्टर्स को आने दिया, सस्ता लेबर है, बिजली फ्री दे रहे, गैस फ्री दे रहे, अगर दे भी रहे तो कम कीमत पर दे रहे। तो अगर इन्वेस्टर वहाँ नहीं जाएगा तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान आएगा? पाकिस्तान में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर कोई आ जाता है बम धमाकों छुड़ा के उनको वापस कर देते हैं। और अगर इतनी सस्ती बाइक इंडिया अपनी आवाम को दे रही है, क्या कहेंगे? वो मैन्युफैक्चर खुद करके अपनी आवाम को दे रही है, उनका अपना लोकल ब्रांड है। हमारे यहाँ तो लोकल जो बाइक है उसका इंजन भी बाहर से इंपोर्ट होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में भी जिस यंगस्टर ने या किसी अपना साइंसदान कोई बनना चाहे, किसी ने कोई अच्छी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, तो उसको मतलब दबा दिया जाता है। इस तरह भारत के वाले से क्या कहेंगे? वो भारत- IT की बात करे, एजुकेशन की बात करे, और फिर अभी उनकी इकोनॉमी की बात करे, वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। जी। सर पहले 5 में आ चुका है, आप अपनी बात करें, हम तो पहले 10 या 20 में भी नहीं आते। सर मसला ये है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, एक तो वो मतलब अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ के जो पॉलिटिक्स हैं वो लॉयल पॉलिटिशियन लगते हैं वो हमारे हाँ, से। वो- हमारे यहाँ तो प्रॉपर्टी के अलावा कोई बिजनेस टाइकून जो है वो इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। भारत में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा है, जो मैं अभी बाइक दिखा रहा हूँ, ये सर TVS अपाची भी उनका लोकल ब्रांड है, खुद वहाँ मैन्युफैक्चर करके दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि इस टाइम बहुत सारे ममालिक में इंडिया की हैवी बाइक्स जो है वो यूज़ होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोग खुद बनाकर भी मैन्युफैक्चर नहीं, मतलब हम अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, इंजन तक बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल 70 का। जी जी बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी मतलब इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे तो इन्वेस्ट करते नहीं है, वो भी जाके फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास प्लेटफार्म भी मतलब अवेल नहीं है और पैसा लेते हैं, निकल जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो इस तरह का मतलब होना बहुत ही दूर दूर तक मुश्किल नज़र आ रहा है, बल्कि ठीक नामुमकिन है। नज़र आ रहा है। तो मुबारकबाद पेश करते हैं इंडिया को, और इंशाल्लाह यानी कि हमारे मुल्क उनके में लिए भी आपकी नेक तमन्नाएं हैं कि वो जिस तरह से मेहनत कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल बेशक। एट दी एंड हमें यही कहना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं कि हम उनको मुबारकबाद पेश करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे खुशी होती है नेबर हमारा तरक्की कर रहा है। नहीं, खुशी तो होती है, लेकिन खुशी से ज़्यादा सर मायूसी होती है जब मतलब देखते पाकिस्तान को देखते हैं। हैं हाँ जी, जब अपने हालात देखते हैं तो फिर डेफिनेटली मायूसी होती है, लेकिन ओवरऑल हम एक लकीर खींची गई है, उस लकीर के इस तरफ देखा जाए तो इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत, दूसरी तरफ देखा जाए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और उनका रुपया पैसा अगर ट्रांजैक्शन की बात करें, डिजिटलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त है, दूसरे ममालिक में बगैर वीज़े के जाके एंट्री कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ना कोई करेंसी इतनी अच्छी है, उनकी करेंसी दूसरे ममालिक में आप देखें यूज़ होती हुई दिखाई देती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि पिछले दिनों इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि वो टका लफ्ज़ सुना होगा कि बांग्लादेश के जो हाँ हम जी कहते हैं हाँ तो जी टका नहीं है। टके का नहीं है, तो आज वो टका भी 2.5 रुपए के बराबर हो गया है, और अफ़गानी देख लें वो भी राउंड अबाउट 4 गुना हो गया है। क्या वजह है? हमारे जितने पड़ोस है वो हमसे। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। बात हो गई, बाइक आपने देख ली। देखिए इसकी वजह है कि हमारे यहाँ चीज़ों पर
ध्यान दिया जाता है। हम टिक के नहीं रहते कि हो गया तो हो गया, अब इसी से काम चलेंगे, नहीं। हमारे यहाँ लगातार चीज़ों को ना, आप समझिए कि उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर R&D की जाती है। आज ये मॉडल हमने निकाला, अगली बार उससे अलग मॉडल निकालेंगे। तो भाई यहाँ का जो क्या कहूँ, खरीदार भी है ना, वो भी अलग अलग चीज़ें ढूंढता है कि इस बार मेरे पास ये वाली बाइक है तो अगली बार मैं अलग बाइक यूज करूं। आप समझिए, वो फीचर्स ज्यादा चाहता है, वो डिमांड करता है। और बाइक कंपनीज जो हैं वो भी ये समझती हैं। तो बाइक कंपनीज भी लगातार जो हैं वो इस बात की कोशिश करती हैं कि भाई आपको कुछ नया मिले, कुछ नई चीज मिले। अभी मेरे एक व्यूअर हैं, झारखंड के हैं, ओग मरांडी नाम है उनका। उन्होंने अभी पिछली बार किसी बाइक पर मैंने रिव्यू किया तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। वो शायद ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही हैं शायद वो। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि सर ये बाइक देखो, ये पाकिस्तानियों को बाइक दिखाना आप। तो अगर वो लिंक मिल जाता है तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये बाइक लॉन्च हुई है हमारे यहाँ और बड़ी जबरदस्त बाइक है ये। इसके फीचर्स भी बड़े शानदार हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो कंपनीज है ना वो लगातार इनोवेशन पे काम करती है कि एक मॉडल हमने बना लिया, अब नेक्स्ट मॉडल जो हम लॉन्च करेंगे, अगले साल लॉन्च करें या उसके अगले साल लॉन्च करें, उसमें क्या एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। आप देखिए रॉयल इनफील्ड, आज रॉयल इनफील्ड दुनिया भर में यहां से एक्सपोर्ट की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, मतलब कहां, कोरिया में, कहां कहां नहीं एक्सपोर्ट की जा रही है हमारी रॉयल इनफील्ड। और लोग बड़े और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऑटोमोबाइल कवर करते हैं, जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं, वो इन बाइकों को चला रहे हैं और वो रॉयल इनफील्ड की तारीफ कर रहे हैं। और ये भारत के हमारे, सोचिए जब हम देखते हैं कि कोई विदेशी हमारी बाइक चला रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है कि क्या जबरदस्त बाइक है, या कोई रॉयल इनफील्ड से जा रहा है, बुलेट से जा रहा है और वो देखता है, लोग उसको देखते हैं, आके देखते हैं, ये वीडियो जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग कितनी खुशी महसूस होती है कि यार मेड इन इंडिया, इंडियन ब्रांड, और वो दुनिया भर में छा रहा है। बजाज की बाइक्स, बजाज हमारी लोकल बाइक्स हैं, दुनिया भर में वो बाइक्स वो भी छाती हैं, यहां पर तो हैं ही। हीरो की बाइक्स हैं, सारी हमारी लोकल है, टीवीएस की बाइक्स हैं, जो दूसरी बाइक्स भी हैं, होंडा अपनी बाइक बना रही है, जापानीज कंपनी है, कावासाकी वो जापानीज कंपनी है। आप सोचो कि हमारे यहां मार्केट कितना बड़ा है और आप इस चीज के लिए मजबूर हैं कि आपको हर बार नई से नई चीज देनी होगी, नया इनोवेशन देना होगा, वो चाहे इंजन हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे और फैसिलिटीज हो। आप नहीं करेंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, आप यहां चल ही नहीं सकते, आप यहां आपकी बाइक बिकेगी नहीं, क्योंकि यहां पे मजबूरी थोड़ी नहीं कि वही 70 चली आ रही है जी, वही 125 चली आ रही है जी। ना 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 ना, आपने अच्छी चीज नहीं दी, आपने वक्त के साथ चीजों को नहीं बदला, आप आउट, आपकी बाइक बिकेगी नहीं, चलेगी नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं है। बताओ, इंपोर्ट करा के 20-25 लाख की बाइक है यार। मेरे पास आज से 10-11 साल पहले, 15 साल पहले एक बाइक थी, वही अपनी हीरो होंडा हंक, 150 सीसी की बाइक थी। वो 70,000 की बाइक थी, मात्र 70,000 रुपीज इंडियन रुपीज में 150 सीसी की बाइक, बड़ी शानदार बाइक थी, बड़ी शानदार बाइक थी। आज उसके अपडेटेड वेरिएंट्स भी हैं हीरो होंडा हंक के, और हंक बड़ी जबर बाइक है, हैवी बाइक है और बहुत स्मूथ चलती थी। आज तो फीचर्स भी बहुत अच्छे आ गए। तो आप ये सोचिए कि सारा खेल यहां पर है, यहां पे लगातार इनोवेशन हो रही है, लगातार कंपटीशन है। आप अच्छी चीज नहीं देंगे, लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, आपको लात मारकर भगा देंगे। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, चलो वही आज से 50 साल पहले भी वही 70 यूज कर रहे थे, आज भी हम वही 70 यूज कर रहे हैं, और हम सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो इंडियन कंपनीज है वो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, जो बाहर की भी कंपनीज है वो भी यहां पे आके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मेड इन इंडिया बनाती, मेक इन इंडिया बनाती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।
जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।